हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल यस की कहानियां में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस चीज की कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो कोई मूवी नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई वेब सीरीज लव डेथ एंड रॉबर्ट की एक शॉर्ट कहानी है जिसका नाम जिप बैरो है। वेब सीरीज की स्टार्टिंग में हमें कुछ सोल्जर्स और प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि घने जंगलों के रास्ते कहीं जा रहे होते हैं और उन्हीं सोल्जर्स के बीच में एक ऐसा सोल्जर भी होता है जो कि सुन बोल नहीं सकता था। और तभी चलते चलते उन्हें रास्ते में एक लेक दिखाई देती है जिसे देख करके वो सोल्जर और प्रीस्ट थोड़ी देर के लिए वहीं रुकने का सोचते हैं और फिर थोड़ी देर बाद प्रीस्ट कुछ सोल्जर्स को कुछ सिखाने लगते हैं। और इधर जो सोल्जर सुन बोल नहीं सकता था वो तालाब के किनारे जाकर के पानी पीने लगता है कि तभी उसे पानी में से एक सोने का टुकड़ा मिलता है। ये देख करके उसे कुछ समझ नहीं आता कि इतने पे ही हमें लेक के अंदर एक सुपर नेचुरल एंटिटी को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से लेकर के नीचे तक हीरे जवाहरातों से ढकी हुई होती है। पर वो एंटिटी एक तरह से एविल होती है क्योंकि जो भी उसकी आवाज सुनता वो अपने शरीर अपने दिमाग से कंट्रोल खो बैठता था। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता है जहाँ उसकी आवाज सुन करके लेक के पास मौजूद सभी सोल्जर और प्रीस्ट एकदम पागल से हो जाते हैं और वो आपस में ही लड़ कट करके मरने लगते हैं। और ये सब कुछ वो सोल्जर देख रहा होता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से इन सब लोगों को क्या हो गया है। और तभी उस एंटिटी की नजर इस सोल्जर पर जा पड़ती है और उसे जिंदा देख करके वो समझ नहीं पाती कि आखिरकार ये कैसे उसके आवाज से बच गया। इस वजह से वो दोबारा से अपनी आवाजों का जादू उस पर चलाने की कोशिश करती है पर इस बार भी उस सोल्जर को कुछ नहीं होता। पर वो सोल्जर इन सब चीजों को देख करके इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो वहाँ से हड़बड़ी में भागना स्टार्ट कर देता है कि तभी रास्ते में एक पेड़ से टकराने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो देखता है कि शाम हो चुकी है। इस वजह से वो लेक के ही किनारे सो जाता है। सोल्जर को सोया देख करके वो एंटिटी उसके पास आती है और उससे लिपट करके वो भी सो जाती है क्योंकि कहीं न कहीं वो एंटिटी अब उस सोल्जर से प्यार करने लगी थी। अगली सुबह जब सोल्जर सोकर उठता है और उस एंटिटी या यूं कहे तो उस लड़की को अपने बगल में सोया देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और तभी उस एंटिटी की भी नींद खुल जाती है। सोल्जर को जगह देख करके वो एंटिटी वहाँ से भागने की कोशिश करती है जिस पर सोल्जर उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर जो कि वो एंटिटी पूरे हीरे जवाहरातों से बनी होती है। इस वजह से जब वो सोल्जर उसका हाथ पकड़ता है तो उसका हाथ कट जाता है पर उसके हाथ में एक रेड डायमंड का टुकड़ा आ जाता है। ये देख करके सोल्जर के मन में लालच उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से वो एंटिटी का पीछा करना स्टार्ट कर देता है और फिर एक झील के किनारे वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं जहाँ वो एंटिटी या यूं कहे तो वो लड़की सोल्जर को किस करने लगती है पर जो कि उस लड़की की जीभ भी धातु से ही बनी होती है। इस वजह से सोल्जर के मुंह से खून आने लगता है पर सोल्जर इस चीज पे ज्यादा ध्यान ना दे करके उसे थोड़ा किनारे पर लेकर आता है और फिर उसे जैसे ही मौका मिलता है वो अपने सर से उस पर जोरों से प्रहार कर देता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद से वो उसकी बॉडी पे लगी सभी हीरे जवाहरातों को एक एक करके निकालने लगता है जिस वजह से उसके शरीर से अच्छा खासा खून आने लगता है। पर सोल्जर लालच के नशे में इतना ज्यादा चूर होता है कि उसे कुछ नहीं सूझ रहा होता सिवाय उन हीरे जवाहरातों के। सभी हीरे जवाहरात निकालने के बाद वो उसे उसी झील में फेंक देता है और उन सभी हीरे जवाहरातों की एक पोटली बना करके वहाँ से जाने लगता है। और इधर झील में गिरने की वजह से उसके खून से पानी का रंग लाल होने लगता है और इधर सोल्जर थोड़ी दूर और चलने के बाद झील के किनारे पानी पीने के लिए रुकता है पर जब वो पानी पीता है तो देखता है कि वो पानी नहीं बल्कि खून है जिसे उसने अभी पिया है। और फिर इसके तुरंत बाद ही वो बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो उसे चीजें सुनाई देने लगती हैं जिस वजह से वो अजीब सी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा होता कि जो आवाज वो अभी सुन रहा है वो किस चीज की है। और तभी इधर वो एंटिटी होश में आ जाती है और खुद की ऐसी हालत देख करके वो एक बार फिर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। पर अब जो कि वो सोल्जर सुनने लगा होता है इस वजह से वो उसकी आवाज सुन करके उसकी तरफ खींचा चला आता है और पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जहां हम देख पाते हैं कि लेक के नीचे ऑलरेडी बहुत लोगों की नरकंकाल पहले से ही मौजूद है और यहीं पे इस वेब सीरीज की स्टोरी खत्म हो जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी लव डेथ एंड रॉबर्ट वेब सीरीज की जिप बैरो स्टोरी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी लव डेथ एंड रॉबर्ट वेब सीरीज की जिप बैरो स्टोरी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।